दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको रेस सर्विस के हाई लेवल आर्किटेक्चर के बारे में बताऊंगा कि क्या आर्किटेक्चर था। जेनरिक रेस सर्विस आर्किटेक्चर क्या होता है। इसमें एक एंड यूज़र होता है जो कि क्लाइंट कहलाता है। वो जब भी कोई रिक्वेस्ट रेस करता है ब्राउज़र या अदर मीडियम के थ्रू, तो वो सबसे पहले एक आर्किटेक्चर होता है हमारा रेस्ट सर्विस का, जिसमें 3 कंपोनेंट प्राइमरीली होते हैं मेन, जो कि रेस्ट सर्विस को सर्व करने का काम करते हैं। सर्व कैसे करते हैं? पहले एक रिक्वेस्ट रेज होती है, तो रिक्वेस्ट जो है सबसे पहले उसकी मैपिंग ढूंढता है कंट्रोलर में जाके। कंट्रोलर का मेन काम होता है कि कोई भी एंड यूज़र जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसको एक रिक्वेस्ट सर्विस प्रोवाइड करना, जो कि मैप होती है वो पर्टिकुलर यूआरएल से कि किस यूआरएल की रिक्वेस्ट आई हुई है। आफ्टर दैट वो मैपिंग पर्टिकुलर मेथड के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी होगी वो सर्विस कंपोनेंट में होगी। सर्विस कंपोनेंट क्या करेगा? वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और इंटरनली जो भी एक्सेप्शन हैंडलिंग होगी वो परफॉर्म करेगा। सर्विस के ही अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग और अदर चीज़ें आती हैं, लाइक ऑल क्रेड ऑपरेशन, क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये उसको परफॉर्म करने के लिए ये रिपोजिटरी को कॉल करता है। रिपोजिटरी बेसिकली क्या करती है? ट्रांजैक्शन परफॉर्म करती है रिलेशनल डेटाबेस से, जो भी आपका चाहे MySQL हो चाहे ओरेकल हो, उससे डेटा परफॉर्म करके देन वापस जो है क्रेड सर्विस को उसका आउटपुट देती है। और सर्विस कंपोनेंट क्या करता है? फिर सर्विस कंपोनेंट जो भी सर्विस एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कंट्रोलर को वापस करता है। कंट्रोलर जो है वो उसको एंड यूज़र को सर्व करती है। दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हाई लेवल किसी भी रेस्ट सर्विस का क्या आर्किटेक्चर होता है, और इसी को हम अपनी आने वाले वीडियो में इम्प्लीमेंट करेंगे। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के प्रॉपर पैकेजिंग प्रोवाइड करेंगे। कंट्रोलर के अंदर बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन हम अपना जो स्प्रिंग बूट अगर अप होता है तो क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो हम इंजेक्ट करा सकते हैं कंट्रोलर से पहले ही, और वो स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली उसको कॉन्फ़िगरेशन को लोड कर लेगा। कुछ ऑटोमेटिक चीज़ें स्प्रिंग बूट प्रोवाइड करता है, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड चेंजेस। सर्विस के अंदर जो है वो हम कंट्रोलर एडवाइस के थ्रू देखेंगे आगे चल के कि कैसे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं, कि पर्टिकुलर एक्सेप्शन जो भी कस्टम एक्सेप्शन भी और जो भी OTB एक्सेप्शंस होते हैं उनको जो है कैसे हैंडल कर सकते हैं कंट्रोलर एडवाइस के थ्रू सर्विस कंपोनेंट में। डाउ रिपोजिटरी में हम देखेंगे कि कैसे हम कस्टम जो है नॉमेनक्लेचर करके कोई भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं डेटा के ऊपर और डेटा रिकॉर्ड रिट्रीव कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे इन फ्यूचर। तो इस वीडियो में केवल यही टॉपिक कवर किया है मैंने कि क्या होता है एक आर्किटेक्चर, जिसको हम फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी स्प्रिंग बूट के बारे में नॉलेज हो सके तो कमेंट भी करिए मेरे वीडियोस में। कोई कमी हो तो वो भी ज़रूर कमेंट के द्वारा बताइए, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माय वीडियोस इन फ्यूचर। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आगे हम फिर देखेंगे आगे रेस्ट सर्विस इसी आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए कैसे हम स्प्रिंग बूट में डेवलपमेंट सही तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।